हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 का जो 3.1 है। क्लास 12 का जो 3.2 चैप्टर 3.2 के क्वेश्चन को कि इसमें क्या कर रहा है। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसमें जो गुणा का नियम था और जो योग का नियम था, जोड़ का नियम, वो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आइए अब हम इसके चैप्टर को 3.2 के सवालों को देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये जैसे कि पहला सवाल कह रहा है कि मान लीजिए कि यदि मैट्रिक्स ए के एलिमेंट ये दिए हैं, मैट्रिक्स बी ये दिया हो, मैट्रिक्स सी दिया हो, तो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनको अब इन प्रश्नों को हमको निकालने के लिए कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि a प्लस बी ज्ञात कीजिए। पहला हमको क्या कह रहा है, a प्लस बी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए a प्लस बी अगर हम ज्ञात करने की कोशिश करें, a में b को जोड़ने के लिए कह रहा है, तो हम क्या आप लोगों को बताए थे कि दो अवयवों को तभी जोड़ा जा सकता है या दो अवयवों का गुणा तभी हो सकता है जब उनके कोटियों की संख्या बराबर हो, उनके कोटि आपस में बराबर होने चाहिए। तो आइए देखते हैं कि ए और बी, मैट्रिक्स ए और बी के कोटि बराबर हैं कि नहीं। तो इसमें देखते हैं पंक्ति एक, पंक्ति दो, पंक्ति एक स्तंभ दो स्तंभ, इसमें भी एक पंक्ति दो पंक्ति, एक स्तंभ दो स्तंभ, यानी कि 2 गुणित 2, ये 2 गुणित 2 के पंक्ति कोटियों के ये मैट्रिक्स हैं, इनको आपस में जोड़ा जा सकता है। यानी कि जब दो अवयवों के कोटि बराबर हों तो उनके समान अवयवों को जोड़ लिया जाता है। जैसे 2 में हम 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ लिख लेंगे 2 + 1। इसी तरह से 4 में 3 को जोड़ेंगे तो लिख लेंगे 4 + 3। ठीक है। इसी तरह से 3 में -2 को जोड़ेंगे तो लिखेंगे 3 प्लस और कोष्टक में लिख लेंगे -2। 2 को 5 में जोड़ेंगे तो लिखेंगे 2 + 5। ठीक है। इस तरह से सभी एलिमेंटों को हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद अब देखते हैं क्या होता है, कितना आता है इसका वैल्यू। तो देखिए 2 में 1 जोड़ते हैं 3, 4 में 3 जोड़ते हैं 7 और 2 यहाँ देखिए प्लस और माइनस, जैसे ही हम कोष्टक को तोड़ते हैं चिन्हों का आपस में गुणा हो जाता है। तो प्लस में माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस हो जाता है, यानी कि 3 में 2 को हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 बच जाता है। इसी तरह से 2 में 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हमारा हो जाता है। इस तरह से हम a + b पहले प्रश्न को हल कर लेते हैं। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि a - b, हमको क्या कह रहा है निकालने के लिए, a - b को कह रहा है। तो देखिए a - b, यानी कि हम a में से b को क्या करेंगे, घटाएंगे। देखिए एक एलिमेंट ये है, a में से b को घटाने के लिए कहा, a में से b को घटाने के लिए कहा है, यानी कि a हमारा ये है तो इसमें लिखते हैं 1 और 2 और इसमें घटाते हैं -1। ठीक है। इसी तरह से 4 में से 3 को घटाना है तो लिखेंगे 4 - 3। इसमें से इसको घटाना है तो यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लगाएंगे माइनस और इस 2 के साथ भी पहले से माइनस था, यहाँ लिखते हैं 2 और यहाँ लगाते हैं माइनस और लिखते हैं 5। ठीक है। a - b इस तरह से हम निकाल लेंगे, a - b। 2 में से 1 घट गया 1, 4 में से 3 घट गया 1। अब देखिए यहाँ जब हम कोष्टक तोड़ेंगे तो माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 में 2 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक है दोस्तों, यहाँ माइनस और माइनस का गुणा हुआ प्लस हो गया, 3 में 2 हम जोड़ लिए। इसी तरह से 5 में से हम 2 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, -3 हमारा बच जाएगा। ठीक है। हम जोड़ और घटाने वालों को कर चुके हैं। अब 3a - c दिखाना है। तीसरा जो हमको दिखाना है 3a - c दिखाना है। तो देखिए 3 में a में 3 का गुणा कर रहा है, यानी कि इस a में, ये हमारा a था, a वाला जो था, इसमें अगर हम 3 का गुणा कर दें तो a के वैल्यू में, देखिए यहाँ 3 था तो हम 3 लिख दिए,
ए का वैल्यू ये दिया है, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं 2 4 3 2, यानी कि 3a हो, ए 3a के बराबर हो गया। ठीक है, इसमें से माइनस हम c को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। c वाला वैल्यू यहाँ है, इसको लिख देते हैं -2 5 3 और 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ आगे हम लिख लेते हैं। देखिए 3 में 2 का गुणा करेंगे 6, 3 दूनी 6, 3 में 4 का गुणा करेंगे 12, 3 में 3 का गुणा करेंगे 9, 3 में 2 का गुणा करते हैं 6। यहाँ फिर माइनस, फिर सी वाला वैल्यू लिख लेते हैं -2 5 3 और 4। ठीक है दोस्तों, आगे हम लिखते हैं। अब देखिए 6 में इस -2 को, तो ये देखिए माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 6 प्लस हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ 12 है, 12 में ये प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, तो 12 माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ 6 में 6 माइनस और 9 माइनस 3 हो जाएगा, और 6 माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 6 माइनस 4, इस तरह से हम संख्याओं को लिख लेंगे। 6 2 कितना हो जाएगा 8, और 12 में से 5 घट जाएगा 7, 9 में से 3 घट जाएगा 6, और 6 में से 4 घट जाएगा 2। इस तरह से हमारा क्या आ जाता है, 3a माइनस सी का वैल्यू। अब आगे हम इन तीनों प्रश्नों को हल कर चुके हैं, अब ए बी हमको निकालना है। देखिए हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि सबसे महत्वपूर्ण होता है ए और बी का गुणा निकालना। गुणन सबसे महत्वपूर्ण होता है। देखिए कैसे निकाला जाता है गुणा। ए का बी में कह रहा है, तो ए के एलिमेंट हम यहां लेंगे 2 4 3 2। ठीक है, इसी तरह से इसको भी लेंगे। ए में बी वाला कर रहा है, तो 1 3 -2 और 5। देखिए अवयवों का जो गुणा होता है, अगर समान कोटि के अवयव हों तभी हम आपस में उनके गुणे कर सकते हैं। तो चलिए गुणा करते हैं हम। गुणा कैसे किया जाता है, ध्यान से देखिए। हम पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम के साथ गुणा करते हैं, इस पहले वाले कॉलम के साथ, यानी पहला एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ। हम 2 का गुणा किसके साथ करते हैं, 1 के साथ। तो लिखते हैं, हम यहाँ लिखेंगे 2 × 1। ठीक है, और बीच में लगाते हैं प्लस का चिन्ह। ठीक है दोस्तों, अब पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ कर लिए, इस दूसरे एलिमेंट को पंक्ति का दूसरा एलिमेंट स्तंभ के दूसरे एलिमेंट के साथ गुणा किया जाता है। तो पहला एलिमेंट 4 है, और इसका जो दूसरा है ये -2 है। थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं क्योंकि ये बड़ा होने वाला है। ठीक है, इस तरह से चाहे तो आप इसको कोष्टक में भी कर सकते हैं, इस तरह से। इसी तरह से अब पहले पंक्ति का हम पहले स्तंभ में कर चुके हैं गुणा। अब पहले पंक्ति को दूसरे स्तंभ में करते हैं। तो देखिए 4 का गुणा 3 में करेंगे, तो यहाँ कोष्टक में लिख लेते हैं 2 का गुणा 2 × 3, फिर यहाँ प्लस लगाते हैं, फिर यहाँ कोष्टक में लिखते हैं 4 का गुणा 5 में कर लेते हैं, 4 × 5। ठीक है दोस्तों, इस तरह से कर लेते हैं। ये पहले पंक्ति का गुणा हमारा पहले स्तंभ में हो गया। अब इस दूसरे पंक्ति का दोनों स्तंभों के साथ गुणा करते हैं। तो पहले इस 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे, तो 3 × 1 लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे बीच में। ये 2 का गुणा -2 के साथ करेंगे, तो 2 × -2 लिखेंगे। फिर इस 3 का गुणा 3 के साथ लिखेंगे, तो 3 × 3 लिखेंगे, 3 × 3, और 2 का गुणा 5 के साथ करेंगे, तो 2 × 5 हम लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा जो वैल्यू आएगा यहाँ लिखते हैं। 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, 4 का गुणा 2 में करेंगे -8, 3 का गुणा 2 में करेंगे 6, 5 का गुणा 4 में करेंगे 4 × 5 = 20। ठीक है, 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे 3, 2 का गुणा 2 के साथ करेंगे -4, 3 का गुणा 3 के साथ करेंगे 9, और 2 का गुणा 5 के साथ करेंगे 10। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद इसका वैल्यू लिखना है। 8 में से 2 घट जाएगा -6,
20 और 6 हो जाएगा 26, और 4 में से 3 घट जाएगा -1, और 10 में 9 जोड़ देंगे 19 हो जाएगा। ये हमारा आ जाता है a इंटू बी का वैल्यू। ए को, इस वाले पॉइंट को देखते हैं बी ए कह रहा है, यानी कि पहले बी को लिखते हैं। हम पहले बी वाले एलिमेंट को लिखते हैं 1 3 -2 और 5। ठीक है दोस्तों, और क्या लिखते हैं बी तो हो गया, ए को लिखते हैं। ए कैसे है हमारा 2 है, 4 है, 3 है, 2 है। ठीक है, इनका आपस में गुणा करते हैं। थोड़ा सा बड़ा कोष्ठक बनाएंगे क्योंकि गुणा में जोड़ना भी होता है। ठीक है ना। पहले पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ, पहले पंक्ति को 1 के साथ 2 का 1 गुणित 2, फिर यहाँ प्लस लगाते हैं, फिर 3 का गुणा 3 के साथ 3 गुणित 3 कोष्ठक में कर लेंगे। अब 1 का गुणा 4 के साथ 1 गुणित 4, प्लस 1 का गुणा 4 के साथ कर लिए, 3 का गुणा 2 के साथ 3 गुणित 2। इस तरह से हम पहले पंक्ति को दोनों स्तंभों के साथ गुणा कर लिए। अब दूसरे पंक्ति को हम करते हैं, दूसरे पंक्ति को यानी -2 का गुणा 2 के साथ, तो -2 गुणित 2 लिख लेते हैं, यहाँ प्लस लगाते हैं। फिर 5 का गुणा 3 के साथ, तो 5 गुणित 3 लिख लेते हैं। फिर -2 का गुणा 4 के साथ -2 गुणित 4, फिर यहाँ प्लस लगाते हैं, फिर लिखते हैं -2 का -4 के साथ 5 का गुणा 2 के साथ 5 गुणित 2 हैं। 1 में 2 का गुणा करेंगे 2, प्लस लगाएंगे, 3 में 3 का गुणा करेंगे 9, 1 में 4 का गुणा करेंगे 4, 3 में 2 का गुणा करेंगे 6, 2 में 2 का गुणा करेंगे -4, 5 में 3 का गुणा करेंगे 15, और 2 में 4 का गुणा करेंगे -8, प्लस 5 में 2 का गुणा करेंगे 10। इस तरह से अब जो वैल्यू आएगा उसको लिखते हैं। 9 में 2 जोड़ देंगे 11, 4 में 6 जोड़ देंगे 10, 15 में 4 को जोड़ेंगे माइनस नहीं होगा, 15 में 4 घट जाएगा 11 हो जाएगा, और 10 में 8 में 10 में से 8 घट जाएगा, ये बच जाएगा हमारा 2। तो बी ए निकल जाता है इस प्रकार से हमारा। ठीक है ना दोस्तों। सबसे कठिन है इसको समझना। देखिए हमको करना कैसे है गुणा, पहले रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहले ही रो को दूसरे कॉलम के साथ, फिर दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ और दूसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ, यानी दोनों रो को दोनों कॉलमों के साथ करना है। इस पहले रो को पहले दोनों कॉलमों के साथ कर लेते हैं, फिर इस दूसरे रो को भी हम दूसरे पहले और दूसरे कॉलमों के साथ गुणा करके बीच में प्लस का चिन्ह लगाकर जोड़ घटा लेते हैं। ठीक है ना। निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि इनके मान को निकालिए। परिकलित करना मतलब मान को निकालना। ठीक है। ये कह रहा है इन दोनों मैट्रिक्सों को जोड़िए, तो हम जोड़ने की कोशिश करते हैं इन दोनों मैट्रिक्सों को। देखिए जोड़ते हैं हम, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, इसको इससे जोड़ते हैं, यानी ए को ए से जोड़ते हैं, ए धन ए। ठीक है। इस बी वाले मैट्रिक्स को बी वाले के साथ जोड़ते हैं, मैट्रिक्स बी के एलिमेंट को बी से। इसी तरह से इसको इसके साथ जोड़ते हैं -b + b। ठीक है। और इसको इसके साथ जोड़ते हैं a + a। ठीक है दोस्तों। इस तरह से इसका वैल्यू क्या आता है, a में a जोड़ेंगे 2a, b में b जोड़ेंगे 2b, -b में +b जोड़ेंगे 0 आ जाएगा, और a में a जोड़ेंगे हमारा क्या आ जाएगा 2a। ठीक है। इस तरह से इसका वैल्यू निकल जाता है। इसी तरह से अगर हम इसको देखें सवाल नंबर 2 को, तो देखिए आप लोग एक फार्मूला जानते हैं। फार्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab बराबर सूत्र क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। तो देखिए अगर हम इसको जोड़ने को इस पहले एलिमेंट को इसके पहले एलिमेंट से जोड़ने की कोशिश करें, तो हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ जो होगा हमारा वो क्या होगा, a² + b²,
इसको हम इससे जोड़ रहे हैं, 2ab के साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हम इसको जोड़ते हैं, क्या कहते हैं इसको इससे, तो b² + c² + 2bc यहाँ इस तरह से जोड़ लेते हैं। इसी तरह से इसको जोड़ते हैं, a² + c² + -2ac और इसी तरह से a² + b² - 2ac। तो इसका जो a² + b² + 2ab का सूत्र जो होता है वो हमारा होता है a + b का होल स्क्वायर का ये सूत्र है। ये किसका सूत्र है, b + c का होल स्क्वायर का सूत्र है। ये किसका सूत्र है, देखिए यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस लगा हुआ था, इसलिए ये प्लस के सूत्र हुए। यहाँ माइनस का सूत्र लगा हुआ है तो a - c का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा a - b का होल स्क्वायर। अब देखिए इस तीसरे प्रश्न को हल करना है तो हम कैसे हल करेंगे, इनको इनमें जोड़ना है तो इस तरह से हम इसको जोड़ते हैं, ठीक है। इस तरह से जोड़ेंगे, 1 में 12 को जोड़ेंगे, 12 × 1 = 13 हो जाएगा। 4 में 1 को जोड़ते हैं, 7 × 4 = 11 हो जाएगा। -6 में 16 को जोड़ते हैं तो ये प्लस है ये माइनस है, 16 में से 6 घट जाएगा, कितना बचेगा, 10, ठीक है। इसी तरह से 8 में 8 को जोड़ते हैं, 16, 5 में 0 को जोड़ते हैं, 5, 16 में 5 को जोड़ते हैं, 21, 2 में 3 को जोड़ते हैं, 5, 8 में 2 को जोड़ते हैं, 10, 5 में 4 को जोड़ते हैं, 9। इस तरह से इसको भी जोड़ लेते हैं। अब देखते हैं ये वाला, ये इस पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ जोड़ते हैं, cos² x और sin² x को इस तरह से हम जोड़ेंगे, इस तरह से cos², यहाँ इसको हम रेज कर देते हैं, ठीक है। इतने को हम मिटा देते हैं और इसको हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ ना यहाँ जोड़ते हैं, पहले में इसको जोड़ते हैं तो ये क्या हमारा हमको मिलेगा, ये हमारा होगा cos² x + sin² x। इस cos को sin के साथ जोड़े हैं तो इस sin को cos के साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा sin² x + cos² x, ठीक है। इसी तरह से इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा हमारा sin² x + cos² x। इसी तरह से इसको जोड़ते हैं, इसमें इसको जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाएगा cos² x + sin² x। आप लोग जानते हैं कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो देखिए यहाँ थीटा के स्थान पर क्या है, x है, तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा इसके स्थान पर 1। sin² थीटा प्लस cos² थीटा यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा भी यहाँ पर भी 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हल हो जाता है, ठीक है।